नमस्कार मित्रों, एक्सप्रेस क्योर के माध्यम से मैं भी डॉक्टर मित्र मुहिम चलाई जा रही है। एक्सप्रेस क्योर ऐसा मानता है कि हेल्थ वर्कर्स ही वाकई में स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ की हड्डी है। इसी वजह से एक्सप्रेस क्लिनिक ऐप के माध्यम से हेल्थ वर्कर्स की इनकम स्टेबल और सस्टेनेबल इनकम सुनिश्चित की जा रही है और उनको मरीजों के साथ जोड़ा जा रहा है। मानते हैं कि हेल्थ वर्कर्स एक ऐसा व्यक्ति है जिसने निश्चय करके स्वास्थ्य सेवा की पढ़ाई की। उनके पास वो सब जरूरी जानकारी है जिससे एक अच्छे मरीज को एक अच्छी सलाह मिल सकती है, उसको फॉलो अप में भी समस्या नहीं होती और जो दवाओं के प्रति कुछ डाउट्स होते हैं, जांचों के प्रति कुछ डाउट्स होते हैं, वो भी उनके सुलझ जाते हैं। हमने सोचा है कि हम प्रतिदिन एक स्वास्थ्य कर्मी से उनकी कहानी जानेंगे। इस कड़ी के माध्यम से आप सभी लोगों को यह पता चलेगा कि भारत के विभिन्न कोनों में किस तरह के चैलेंजेस पेशेंट्स फेस करते हैं, किस तरह के चैलेंजेस हेल्थ वर्कर्स को फेस करना पड़ता है। इस कड़ी में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से संतराम मौर्य जी जुड़े हैं। नमस्कार संतराम जी, आपका एक्सप्रेस क्योर के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जब मिलते हैं आप लोगों से तो स्वाभाविक सी जिज्ञासा सबसे पहले ये रहती है कि आप कहाँ से हैं और वहाँ की क्या विशेषता है। कि मैं संतराम मौर्य तो डॉक्टर मित्र के रूप में एक्सप्रेस क्योर के माध्यम से ये जुड़ने का मौका मिला है और पूरे एक्सप्रेस क्योर परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और यहाँ की विविधता के बारे में शायद पूरी दुनिया ही जानती है टाइगर रिजर्व के नाम से। और प्राकृतिक आप विविधताएं बहुत हैं, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। लोग विदेश का भ्रमण करने आते हैं, तो एक बार हम पूरे भारत से निवेदन करते हैं कि पीलीभीत जरूर आएं, यहाँ की सौंदर्य घटा को देखें। जो शारदा नदी है, जो उद्गम से निकलती हुई टनकपुर होते हुए इस एरिया से गुजरता हुआ जाता है। टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी भी पास में पड़ता है। तो ये प्राकृतिक छटा को बाहर विदेश में पैसा खत्म करने जाते हैं तो पीलीभीत आइए और भ्रमण करिए, देखिए। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जो एक्सप्रेस क्योर इतना बड़ा छोटा नहीं है, पूरी टेलीमेडिसिन गाइडलाइन के लिए जो भारत में लॉन्च हुई है। और इसलिए हम इस परिवार के माध्यम से टेलीमेडिसिन गाइडलाइन जो डिजिटल इंडिया का सपना लेकर आए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक कल्पना की थी भारत को डिजिटल बनाया जाए। शायद हमारे गांव में या हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये प्लेटफॉर्म आएगा, कभी एक सपोर्ट मिलेगा, एक ग्राउंड मिलेगी, हमें इतना सपोर्टेड मिलेगा कि हम अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हाँ, मेरे साथ में ढाल की तरह, जैसे पहले लोग लड़ाई लड़ते थे, ढाल लेते थे, आज ये भी जगत की लड़ाई है, विश्व की लड़ाई है। क्योंकि यहाँ पर इमेज की बात आती है, चेहरे की बात आती है, पहचान की बात आती है, एक प्रतिष्ठा की बात आती है, इज्जत की बात आती है। तो सबसे पहले इंसान क्या करता है, इंसान की इज्जत को ही धूमिल करता है, उसके चेहरे को धूमिल करता है। लेकिन एक्सप्रेस क्योर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी इमेज को बढ़ाता है और हमें प्रोटेक्शन देता है। कहाँ से? कि जो भारतीय संविधान उसके लीगलाइज बेस पे काम करने की हमें अथॉरिटी प्रदान करता है ये एक्सप्रेस क्योर। इस माध्यम में कुमार सौरभ जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने ये एक ऐसा साहसिक कदम उठाया है जो आज की प्रोसेस में लोग पैसों को लूटने का काम करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस क्योर क्लिनिक ने बहुत कम, जिसे मिनिमाइज करते हैं, उस पैसे से भी कम फ्री में भी ज्वाइन करके कि हेल्थ वर्कर अपनी प्रतिभा को दिखाए, अपने अंदर छिपी हुई ताकत को लेकर के बाहर आए। जैसे आपने गरीबों की बात की, तो चूंकि हमारा और आपका मूल उद्देश्य है कि मरीजों को अच्छा गाइडेंस मिले, सही सलाह मिले, सही समय पर और कम पैसों में, तो थोड़ा सा हमें इस बारे में परिचित कराइए कि आप जिस क्षेत्र में अपनी क्लिनिक चलाते हैं वहां पर सरकारी अस्पतालों की क्या व्यवस्था है
और सबसे नजदीकी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज कितनी दूर पर हैं और किस प्रकार की हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो अच्छा। हम अपने इतने दिनों में अनुभव किया है, एजुकेशन की बात करें तो हम शुरू से पढ़ाई के दौरान ही सेवा का भाव रखा है। हम जहाँ भी पढ़ाई के साथ साथ करते थे तो वहाँ एक डॉक्टर साहब थे MBBS, जो उन्हें हम मान के चलें गुरु प्रणाली के तौर पे देखा जाए तो वो फिजिशियन से MBBS थे, और हम अपने घूमने के वक्त को वहाँ देते थे। तो हमें सीखने को मिला हमारी जो हेल्थ पर है वो 80% नहीं, 2% भी पैसा नहीं खत्म हो पा रहा है, क्योंकि 60 साल पीछे है दिल्ली की फैसिलिटी के अनुसार। जिस ग्रामीण अंचल में रहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं तो नाम से उठाई जाती हैं, बात रखी जाती है। पीलीभीत में तो ट्रॉमा केयर सेंटर भी नहीं है। सरकार ने बताया कि हम पीलीभीत जिला स्तर पर देंगे, नहीं दे पाए, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसे अवेलेबल हो पाएंगे। और रही बात हमारे जो क्लिनिक है, हमारे गांव से महज 10 किलोमीटर दूरी पर CSC के अंदर वरखेड़ा लगता है, लेकिन फैसिलिटी अभाव होने के कारण मरीजों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत कम CHC हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जिनमें जो इम्पोर्टेंट 4 विभाग के डॉक्टर्स होने चाहिए, स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजी, MD मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और सर्जन, उसमें से केवल 5% ऐसे CHC हैं जिनमें 4 के 4 डॉक्टर्स परमानेंट हैं, अदरवाइज डॉक्टर्स ही नहीं हैं। और PHC की तो हाल ही छोड़ दीजिए। इसी उद्देश्य से एक्सप्रेस क्योर ने जो हेल्थ वर्कर्स को सेंटर में रखा है, वो उसका मूल कारण ही यही है। आप पहले तो ये बताएं कि क्या आप बहुत ग्रामीण क्षेत्र में अपना सेंटर आपने शुरू किया है या फिर शहर में है आपका? हमारा जो सेंटर है, जो एक्सप्रेस क्यू क्लिनिक ने हमें प्रोवाइड किया है, सुविधा उपलब्ध कराई है, जैसी सुविधाएं हम पहले दे रहे थे। इस सुविधाओं के बीच हमारा कोई डिजिटलाइज नहीं है, हमारा कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे तबके से आता हूँ जहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी शुरू से रही है, हर समय से नहीं है। क्योंकि कई रजिस्ट्रेशन कराओ तो वहाँ पे प्रोसेस पैसे की है, फिर बहुत बड़ा अमाउंट लगाना पड़ता है, ड्रग को अवेलेबल कराना है, फिर सबसे बड़ी चीज उस जगह को मेंटेन करना है, वहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना है, ऐसी फैसिलिटीज नहीं हो पाती हैं। आपके माध्यम से जो पर्चा प्राप्त होता है, जो हमारे वरिष्ठ स्पेशलिस्ट लॉजिस्ट वैसे बैठे हुए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, जिससे हम फोन पे बात करके ऐसे पेशेंट को देखते हैं, उसकी फिजियोलॉजी एक्टिविटीज को देखते हैं, पता लगता है। कार्डियक पेशेंट भी मिलता है तो मैंने कई बार एक्सप्रेस क्लिनिक के ब्रेस्ट डॉक्टरों से बात की है। और गायनेकोलॉजी के बारे में तो विशेष हमें नॉलेज नहीं, लेकिन हम हैंडलाइजेशन जो है एक्सप्रेस क्लिनिक के माध्यम से ही करते हैं। कि जो वरिष्ठ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनकी ये थिंकिंग बहुत बेटर लगी। लेकिन ब्रांड नेम से तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं, और जो ड्रग नेम मिलता है, क्योंकि मैं एज ए फार्मासिस्ट हूँ, एज ए नर्सिंग असिस्टेंट भी हूँ, लेकिन ये सौभाग्य मिलता है कि वो ड्रग नेम लिखते हैं जिसके द्वारा हम बहुत जल्दी कैपेबल होते हैं, समझते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन समझ पाते हैं, इसका क्या होगा, इंट्रैक्शन क्या होगा, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ड्रग में नेम मिला और बस हमने फटाफट काम किया और अवेलेबल करके पेशेंट को दे दिया। बोले लगा है कि गांव में सेवाएं नहीं है, गांव में लोग ऐसे ही रहते हैं, थैला छाप रहते हैं, झोला छाप रहते हैं। पहले तो अपमान शब्दों से पुकारा जाता था, लेकिन अब जिस तरह की प्रोफेशनल आया है तो प्रोफेशनल है, तो एज ए डॉक्टर तो नहीं हूँ, एज ए डॉक्टर मित्र ही मिलना वर्ड जो है ये एक्सप्रेस की ओर से दिया है। हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ पर काम करते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब ये है कि हम पहले तो मरीज के मन में डर खत्म करें कि बीमारियां अगर होंगी तो वो उनको उपाय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुझाव मिलेगा कि नहीं। दूसरा, जब भी शुरू हो तो जल्दी से जल्दी उनको उपचार मिल जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। तो आप क्या कुछ बिंदु या कुछ इस तरीके की बातें हमें बताना चाहेंगे अपने पेशेंट्स के बारे में? कि पेशेंट्स, देखिए बहुत सारी धारणाएं होती हैं मरीजों के बारे में। पहली तो धारणा यही होती है कि वो अपने जीवन के प्रति लापरवाह होता है और वो ठीक नहीं होना चाहता। क्या ऐसा है, या फिर ऐसा होता है कि वो ठीक होना चाहता है पर उसको सुविधाएं नहीं मिलती तो फिर वो उसको टालता रहता है? किस तरीके का मिजाज आपके क्षेत्र में है मरीजों का? सर, मेरे माध्यम से तो ये लगता है जैसे पेशेंट कोई भी मेरे पास आता है तो वही बात चीज है कि किसी को कोई भी अगर डिसऑर्डर हुआ है तो उसकी बिहेवियर की वजह से हुआ। डिसऑर्डर होने का मतलब है कि डिफिशियंसी हुई है। बिल्कुल। तो डिफिशियंसी के लिए उसको सबसे पहले यही बताया कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, आप जो सोच रहे हैं उसको चेंज करिए,
उसको नेगेटिव पॉइंट देना ही नहीं है कि आप ठीक नहीं होंगे। इनके साथ जो सबसे बड़ा एप्रीहेंशन था वो यही था कि किस तरह से पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा अगर एक फिजिकल काउंसलर उसके साथ नहीं है। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि डॉक्टर का काम केवल इलाज करना ही नहीं बल्कि काउंसलिंग करना भी है। और जब एक हेल्थ वर्कर, एक सेंसिटिव और सेंसिबल हेल्थ वर्कर उनके साथ रहता है तो हमेशा उसकी काउंसलिंग का पार्ट वो सुनिश्चित रहता है। और जब उसकी काउंसलिंग अच्छी हो जाती है उसको एक उम्मीद जग जाती है कि हाँ भाई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जरा जरा हम ये करेंगे हो जाए। उसको जैसे ही रास्ता दिखने लगता है और रास्ता दिखाने वाला आ जाता है तुरंत वो खुद भी एक्टिव होके अपने बारे में सोचने लगता है और 4 लोगों से पूछने लगता है और अपना इलाज करने लगता है। हम इसको बल्कि फिजिटल कहते हैं। फिजिटल मतलब कि फिजिकल प्लस डिजिटल, इस मोड से हम इस ट्रीटमेंट को करते हैं। सबका बहुत इंटरेस्ट है इस बात को जानने में कि आपने QR कोड और पेशेंट ऐप का लिंक शेयर करके लगता है 200 के आसपास मरीजों को जोड़ लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई हम झिझक होती हैं, हम कैसे लोगों से बात करें, कैसे लिंक शेयर करें। लोग कहते हैं कि हम व्हाट्सएप पे भेजें, पता लगा इंस्टॉल ना करें। तो आपने इस चैलेंज को, क्योंकि जब शुरू करता है आदमी तो तरह तरह के डाउट्स रहते हैं मन में, तो आपने इस डाउट्स को कैसे ओवरकम किया और कैसे सफलता पाई, ये थोड़ा सा साझा करें। इनमें तो पैसा होता नहीं है, यही है डिजिटल प्रोसेस अकाउंट भी हमारे होते हैं। QR कोड के द्वारा तरह तरह के लोग वहां पर विश्वास होता है, उस विश्वास को खत्म कर देते हैं। पेशेंट हमारे पास दवाई लेने नहीं आता, दवाई के साथ कई चीजें लेकर आता है, कई एक उम्मीदें लेके आता है। जो हमारे पास सबसे पहली बात तो ये कि हम पेशेंट हो या कोई, उसे हम अपना समझें। पेशेंट की बात हमारा धर्म है कि हम इंसान के साथ इंसानियत से पेश आए और एक सेवक की भांत काम करें। जब तक आप विश्वासनीयता के साथ जागृत नहीं कर पाएंगे, किसी के अंदर घुस नहीं पाएंगे, तो उसके घर को आप कैसे देख पाएंगे। तो ये भी एक घर है। घर हम समझते हैं वो मानसिक घर है, तो उसे आप अपने फेस से करें, अपनी बातों से करें और एक हिचक निकाल दें कि हमारे घर से या हमारे पास से चोर हो जाए। क्योंकि मैं एक्सप्रेस क्योर क्लिनिक के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। सुनार दोहरी के पास हम खरीदने जाते हैं तो हमें पता है सोना है, या हमने आइडेंटिफाई किया है कि सोना है, हमने बनाया भी नहीं सोना है, वो पीतल थमा दे। बिल्कुल। तो वही है, कुछ भी हो, QR कोड नहीं, आप बार कोड रखिए, कुछ भी रखिए, डिजिटलाइज रखिए, लेकिन ऐसे साथ हम जुड़े हुए हैं जहाँ एक्सप्रेस क्योर है। क्योंकि मेरे साथ में भी बात आई थी कि मैंने आपको देखा भी नहीं है, मैंने लखनऊ भी नहीं देखा है, ना मैं कभी गया था। क्या हुआ, मैंने कैप्चर किया, डिजिटलाइज प्रोसेस है, ठीक है। हमने क्या कर ठगे जाएंगे तो कोई बात नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है। अगर हम ही ठग होंगे तो हम ठगे जाएंगे। और एक्सप्रेस क्योर है प्लेटफार्म में जहाँ ठग नहीं है, वहाँ ऐसी प्रतिभा के धनी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन नहीं, अपनी जीवन की कल्पना नहीं बल्कि एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को साकार करने के लिए आज एक्सप्रेस क्योर क्लिनिक है। हम जैसे गरीब व्यक्ति के लिए, हम जैसे कुछ ना होने के नाते उसको अटैच किया और उसका सपोर्ट, हाँ भले लगता था हम छोड़ देंगे, कई पर में ऐसे आते बहुत चले जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेस क्योर क्लिनिक से मैं नहीं जुड़ा हूँ। लेकिन एक्सप्रेस क्योर क्लिनिक में जैसे बच्चे उंगली पकड़ाते हैं दूसरे की, वो नहीं है। एक्सप्रेस क्योर ने तो हमारा हाथ ही पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। बोले अरे संतराम जी आइए आइए, अरे ऐसे नहीं, छोटा काम है, इसके बाद में ऐसे जुड़िए, अरे बहुत कम अमाउंट लगेगी। भी इसी तरह से देखते हैं क्योंकि चैलेंज ये बहुत बड़ा है और हमें अगर ये करना है तो बिना टीम की स्पिरिट से, बिना एक भावना से हम इसको नहीं कर पाएंगे। और ये मूर्खता होगी समझना या मान के बैठना कि हमसे गलतियां नहीं होंगी या जो हम सोच के चल रहे हैं वैसा ही होगा। वो हर तरह के चैलेंज आएंगे, पर हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना है और जब किसी को जरूरत पड़े, हमें आपकी जरूरत पड़े, आपको हमारी जरूरत पड़े, तो हम वहां खड़े रहें। संवाद जरूरी है, विश्वास जरूरी है और इस बात का एहसास होना जरूरी है कि हम इतनी बड़ी समस्या को इतनी आसानी से सुलझाने का जो कदम उठा रहे हैं उसमें एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि हमारे संतराम भैया न केवल एक अच्छे समाज सेवक हैं बल्कि इतना एक्सपीरियंस है उनको और इतने प्रैक्टिकल हैं
कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को सामने रखते हुए अपनी एजुकेशन और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके मरीजों तक पहुंच रहे हैं, मरीजों को डिजिटल माध्यम से इलाज भी करवा रहे हैं, अपनी इनकम भी बढ़ा रहे हैं और इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं कि जब तक वो लोगों के दिल को नहीं छुएंगे, जब तक उनके अंदर विश्वास नहीं जनरेट करेंगे, तब तक लोग स्वास्थ्य के मामले में आपसे ओपिनियन नहीं सीख करेंगे, एडवाइस नहीं मानेंगे आपकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीख कि हमें ग्राउंडेड रहना है, हम्बल रहना है, लोगों के पास जाना है, लोगों को बोलने देना है और ये जानना है कि जितना ज्यादा मरीज हमारे पास आके अपनी समस्या बताएगा वो उतना ज्यादा ठीक होता चला जाएगा। तो धन्यवाद संतराम जी, आपने इतना कीमती समय निकाला, हमसे बात किया और आपके माध्यम से सारे डॉक्टर मित्र को, हमारे पूरे परिवार को ये मैसेज गया और पीलीभीत के बारे में इतनी अच्छी बात पता चली। और मैं जाते जाते एक बात खास पीलीभीत की बता दूं कि केवल वही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरे देश में जिसमें कि पानी है। पानी, जो शारदा नहर और शारदा नदी की बात किया संतराम जी ने, केवल एकमात्र ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरे देश की है जिसमें कि एक जलाशय है, जिसमें कि पशु और पक्षी दोनों एक साथ हैं। तो आप लोग जहां पर भी हैं देश में, अगर कभी मौका मिले तो पीलीभीत जरूर विजिट करिए और जब भी विजिट करिएगा तो संतराम जी से मिले बिना मत आइए। थैंक यू संतराम जी।